इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन की ऑफिशियल एपिसोड 60 को। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वो लोग सोल वाले मास्टर को पकड़ के ले जाते हैं। इस वजह से जियान बाबला हो जाता और मिस्टी क्लाउड के सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ लगता, पर यून बीच में आकर जियान को रोक लेती और फिर जियान उन सभी लोगों को आदेश देता है कि सभी लोग 1 महीने के अंदर मिस्टी क्लाउड छोड़ के चले जाओ। और ये बोल के जियान वहाँ से चला जाता है और फिर एपिसोड 60 की स्टार्टिंग होती है और फिर हमें जीव कबीला दिखाया जाता है। और उसी के मीटिंग हॉल के अंदर जियान बैठा होता है और जियान अभी काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी फाइट के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है वो लोग सोल वाले तुमने जो मेरी फैमिली और मेरे मास्टर के साथ किया है मैं उसका बदला तुमसे एक दिन जरूर लूंगा। पर तभी एक सर्वेंट जियान से बोलती है आपसे मिलने के लिए मास्टर जेडी और मास्टर गेली आए हुए हैं। और तभी वो वहाँ पे वो दोनों आ जाते और जियान से बोलते हैं फाइनली तुम बाहर आ गए। तो जियान भी हमें सर ला देता और फिर जेडी जियान के पास जाता है और पंच मारती बोलता तुम तो पूरी तरीके से रिकवर हो गए। तो जियान बोलता मैं इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुआ था, इसलिए अभी टाइम लगेगा। तो इस इनके जेडी बोलते आपको जितना आराम करना है आप करिए क्योंकि तुम हमारी जीव फैमिली के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो जियान भी कहते ठीक है और कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलता है वैसे मिस्टी क्लाउड से क्या हालचाल है। तो गिली जियान को बताता है मोस्टली क्लैन तो डिसबैंड हो चुका है पर अभी भी वहाँ पे काफी सारे लोग बचे हुए, वो भी मोस्टली 15 दिन के अंदर खाली करके चले जाएंगे वरना वो बचेंगे नहीं। तो इस उनकी जीडिंग बोलता है जो हमारा असली दुश्मन था उसे हम लोग ऑलरेडी मार चुके, इस वजह से हमारा बदला पूरा हो चुका है और अगर अब हम लोगों ने किसी और को मारा इससे हमारी जीव फैमिली की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी क्योंकि लोग हमसे डरने लगेंगे। ये सुनते गिली बोलते आप बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, वो ना मैं अभी ब्लैक रीजन से आया हूँ इस वजह से ये सभी चीजें मेरे लिए थोड़ी सी नॉर्मल है क्योंकि वहाँ पे लोगों को मारना बहुत ही नॉर्मल बात है। और यहाँ पे जियान थोड़ा सा उदास होता है तभी जीडिंग बोलते थर्ड भाई मुझे पता है तुम अभी सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो पर तुम एक बात याद रखना तुम्हारी वजह से आज जीव फैमिली अपना सर ऊपर करके चल पा रही है और इसी वजह से आप जो भी फैसला लोगे उसमें जीव फैमिली हमेशा आपके साथ होगी। तो ये सुन के जियान बोलते ठीक है भाई मैं समझ गया और अगर तुम्हें कोई भी फीलिंग हो यून को लेकर तो तुम उसे लेकर आना और मुझसे और सेकंड भाई से उसे मिलाना क्योंकि हमें उससे कोई भी गिले शिकवे नहीं है क्योंकि वो कभी भी खड़ी नहीं हुई जीव फैमिली के खिलाफ। तो जियान बोलता है ये सब पुरानी बात है क्योंकि अब वो मेरा पास्ट है और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। और फिर जियान अपने मन में सोचने लगता है मेरे सेकंड भाई के पास अब ज्यादा लाइफ नहीं बची, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द लाइफ ड्यूरिंग पिल के पॉइजन को बाहर निकालना होगा जो कि मास्टर मेरे लिए छोड़ के गए हैं। पर तभी वहाँ पे आइस एम्पर आ जाती और जियान से बोलते बारे मेरे छोरे तुम तो अभी से एकदम टकाटक दिखाई दे रहे हो क्योंकि मुझे लगा था तुम कम से कम 1 महीने तक रेस्ट करोगे। ये सुनते जियान भी खुश हो जाए तभी आइस एम्पर कुछ महसूस होता है तो वो जियान से पूछते हैं। तो जियान बोलते इस वाली फाइट में काफी ज्यादा जख्मी हो गया था इस वजह से मेरी हालत अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है, पर साथ ही मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी डाउ वांग में अपग्रेड करने वाला हूँ और किस्मत अच्छी रही तो बहुत ही जल्दी। तो इस उनके आइस एम्पर बोलते इस फाइट में तो काफी ज्यादा जख्मी तो हो गए पर तुम्हें इससे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है और तुम्हें इस तरीके का फायदा होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर अभी के लिए तुम दवा के रेस्ट करो और अपने सारे जख्मों को हील करो, फिर उसके बाद तुम ट्राई करना सक्सेसफुली डाउ वांग में अपग्रेड होने के लिए, पर जो कुछ भी है तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। और फिर जियान हाँ बोल देता और फिर जियान थोड़ी देर सोचता है और फिर आइस एम्पर से बोलता है आइस एम्पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्या आप वोलुप सोल के बारे में जानते हो। ये सुनते आइस एम्पर थोड़े से शॉक हो जाते और बोलते कि ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ पर जो तुमने मिस्टी क्लाउड सेट के अंदर जो पावरफुल बंदा देखा था वो वोलुप सोल से ही था और साथ ही इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो वोलुप सोल है वो एक सीक्रेट तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और ये अपना काम बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से करते हैं और साथ ही ये अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सोल बॉडीज को पकड़ते हैं। पर तभी जन अचानक से बोलता है कि मेरे फादर और मास्टर उन लोगों के पास है और साथ ही वोलुप सोल को जीव फैमिली में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, इस वजह से फ्यूचर में काफी सारे पावरफुल लोगों को भेजेंगे हम लोगों को मारने के लिए। ये सुन के आइस एम्पर बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा तभी तुम लोग उनका सामना कर सकते हो। और तभी गिली बोलता है वोलुप सोल बहुत ही ज्यादा पावरफुल पूरे द्वेगी कॉन्टिनेंट के अंदर, इस वजह से उनका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो आइस एम्पर बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते हो, पर अभी के लिए पूरे जिमा एम्पायर के अंदर जियान के नाम की सुनामी चल रही है और अभी जन कोई अलायंस बना तो उसमें जुड़ने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोग आ जाएंगे क्योंकि उनको इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ये सब सुन के थोड़ी देर सोचता और बोलता कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस अलायंस और संगठन बनाने में। तभी जीडिंग बोलता खैर भाई तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं लूंगा और मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम अपनी शांति से ट्रेनिंग करना। तो ये सब सुनने के बाद जियान खड़ा हो जाता और बोलता ठीक है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगा और आप आइस एम्पर इन सभी बड़े क्लैनों को इसके बारे में बता देना। तो आइस एम्पर बोलते ठीक है जियान और फिर सीन चेंज होकर रॉयल फैमिली पे आ जाता जहाँ पे प्रिंसेस आयु बोल रही होती है जिन्होंने मिस्टी क्लाउड से सभी डिसेबलों को अलग अलग रास्ते भेज दिए, अब फ्यूचर में मिस्टी क्लाउड से जिमा एम्पायर की हिस्ट्री से मिट जाएगा। तो ये सब सुन के सैंडअप बोलते हालांकि मिस्टी क्लाउड से तो अब खत्म हो चुका है और अब इस जिमा एम्पायर के अंदर एक बब्बर शेर फिर रहा है और ये तो पहले वाले से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मुझे ये नहीं पता है ये जिमा एम्पायर के लिए वरदान साबित होगा या शराब। तो इनकी प्रिंसेस आयु बोलती है हमारी रॉयल फैमिली भी जियान से कनेक्ट है क्योंकि अगर जियान नहीं होता तो हम लोग कभी भी मिस्टी क्लाउड से के ऊपर हमला नहीं कर सकते थे और मैं ये भी जानती हूँ कि एक न एक दिन यूनसेन जरूर हमारे ऊपर हमला करता और तभी यूनसेन जरूर इस फाइट को जीतता। और साथ ही आप ये भी जानते कि यूनसेन का क्या गोल था। तो सैंडअप बोलते मुझे यूनसेन की मरने पे कोई भी दुख वुख नहीं है, पर एक उड़ती उड़ती न्यूज है कि जियान एक नया अलायंस बनाना चाहता है जिमा एम्पायर के अंदर और वो अभी के लिए मिस्टी क्लाउड
क्लाउड से बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि अभी के लिए उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये सब सुन के प्रिंसेस यायू बोलती है जियान अकेले 1000 लेवल की वॉरियर से फाइट कर सकता है, और साथ ही उसके अलावा उसके पास कियोन मेडुसा भी है, और अभी के लिए हम लोगों ने अगर जियान से पंगा ले लिया तो हमारी भी हालत मिस्टी क्लाउड जैसी हो जाएगी। ये सब सुन के स्टैंड पर खड़े हो जाते और बोलते क्या फिर हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और जियान के मन में जो कुछ भी आ रहा है उसे वो करने दे। तो ये सब सुन के प्रिंसेस यायू बोलती मुझे ऐसा लगता है कि जो जियान है वो इतना ज्यादा बेकार नहीं है जितना यूनसेन था, क्योंकि उसने भले ही मिस्टी क्लाउड से को तहस नहस किया हो पर उसके पास उसका एक वैलिड रीजन था। तो सेंडर बोलते हाँ यूनसेन और जियान दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो प्रिंसेस यायू बोलती कि जियान एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लड़का है, इसलिए हमें भी जियान के लिए एकदम सॉफ्ट हार्टेड रखना चाहिए, हमें उसके मैटर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, इससे शायद हमारी रॉयल फैमिली को भी फायदा हो। तो इस उनके सेंडर बोलते तुम क्या चाहते हो कि हमें जियान को अलायंस बनाने देनी चाहिए और साथ ही उसकी हेल्प भी करनी चाहिए इसमें। तो ये सब उनकी प्रिंसेस ये बोलती कि इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मिस्टी क्लाउड के मरने की वजह से हमारे जीवन एम्पायर की जो पावर है वो काफी तक कम हो चुकी है, इसलिए हमें जियान को सपोर्ट करना चाहिए उसको नई अलायंस को बनाने में, क्योंकि हमारी फैमिली और हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस उनके सेंडर पर बोलते ठीक है तो फिर तुम ट्राई करो, और अगर जियान यूनसेन की तरह बनता तो मैं फिर इससे फाइट करूंगा, और जब तक फाइट करूंगा जब तक हम दोनों मर नहीं जाएंगे। तो इस उनकी प्रिंसेस यही बोलते ग्रैंडफादर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस उनके सेंडर बोलते तुम्हें